एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, एक तरफ अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, बेटियों को बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन क्या है हो रहा है वो आप देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती की शुरुआत कैसे मौत की दहलीज तक उस बेटी को लेकर गया, ये रिपोर्ट देखिए। नाबालिग से दुष्कर्म, उपचार के दौरान मौत, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, होटल ले जाकर किया था रेप, आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे। एक तरफ बेटियों को आगे बढ़ाने, उनकी सुरक्षा के लिए खूब कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हवस के भूखे भेड़िए हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है, जहां एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इलाज के दौरान बेटी ने दम तोड़ दिया। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, दिखाते हैं। दरअसल बुरहानपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती नाबालिग के साथ की और फिर इसके बाद दोस्ती करके उसको बुलाया, फिर होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक 17 साल की नाबालिग लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर गणेश चौधरी नाम के एक युवक से हुई थी। आरोपी एक होटल में काम करता था। आरोप है कि गणेश ने नाबालिग को रात में चौपाटी बुलाकर कई बार होटल ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। 1 महीने पहले बिगड़ी थी बच्ची की तबीयत। सुनने मिली थी कि लड़की घायल अवस्था में भर्ती हुई है। 12:30 बजे करीब थी। शहीदा साहब मैडम को भेजा था, उनके बयान वगैरह लिए और 8 तारीख को कायमी करके आरोपी को तत्काल राउंड अप किया और उनके परिवारजनों के सामने पूरी लिखा पढ़ी गिरफ्तार करके अभी जेल वारंट बनवा के उनको जेल दाखिल करने रवाना किया। किन धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज किए? में जितनी धाराएं लगती है, 160 और धारा लगा उल्लेख किया है, नाबालिग से लेकर हर चीज़ का। तो कैसे संपर्क में आया था, कुछ ऐसी जानकारी बताइए? इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई? जी जी। और उसके साथ क्या गलत काम भी करना? भी 3-4 बार उसके साथ। सर, जिस होटल में घटनाक्रम हुआ है और जहाँ एक किट में खरीदा था मेडिकल से, क्या वो भी जांच में से जानकारी मिली और आप इस पर क्या आप कहना चाहेंगे और क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से, ताकि ये घटनाएं भविष्य में इसके पुनरावृत्ति न? 3 दिन पहले पीड़ित बच्ची के पिताजी का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने बोला मेरी बेटी 17 साल की है और उसके साथ में कुछ गलत घटनाएं घटी है। जब 3 दिन बाद मैं यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद हुआ तो यहाँ के जो डीन है दर्पण टोके साहब, उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा सर ऐसा सब हुआ है। उन्होंने कहा भाई अगर ऐसा हुआ है तो MLC करा के FIR करवा रहे हैं। हम 3 दिन से मामला को लगातार देख रहे हैं। चूँकि बच्ची नाबालिग है, इसलिए बात की जानकारी बहुत कम लोगों को दी गई थी, क्योंकि बच्ची की 2 छोटी बहनें अभी और हैं। मगर आज दिनांक पे बच्ची के पिता का वापस फ़ोन आया कि उनकी बच्ची नहीं रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर कब तक हमारे देश में ऐसी नाबालिग बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा? कब तक इनकी हत्या होती रहेगी? ऐसा देश में कानून कब बनेगा जहाँ पर एक बच्ची नाबालिग मर रही है और उसके आरोपी को केवल 10 साल की सज़ा हो रही है? ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज दिनांक तक ब्रह्मपुर जिले में सब कोई भी केस नहीं हुआ कि किसी आरोपी को फांसी की तत्काल सज़ा हुई। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी से निवेदन करूँगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूँगा, अब वो कानून की सख्त ज़रूरत है जहाँ देश की बहन बेटियाँ नाबालिग बच्चियाँ सुरक्षित रहे। मैं सभी समाज की बच्चियों को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। इस पूरे मामले में स्पेसिफिक बताइए कि कैसे वो किस माध्यम से संपर्क में आया, उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए, जो आपकी जानकारी में बताइए थोड़ा सा। बच्ची के पिता से पता चला कि वो जो आरोपी था, बच्ची को इंस्टा पे उसका कोई दोस्ती यारी हुई। कोई ताज होटल है जहाँ पर वो उसको लेके गया, वहाँ पे उसके साथ उसने कुछ बलात्कार किया। और बच्ची आजकल का चूँकि ट्रेंड चला है छोटे छोटे बच्चों का, कोई फेसबुक पे आ रहा है, कोई इंस्टा पे आ रहा है। मैं जो माता पिता हैं बच्चों के, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखो कि आपके बच्चे फेसबुक, इंस्टा, मोबाइल, सोशल मीडिया के थ्रू किन किन लोगों से संपर्क में आते हैं, क्योंकि माँ बाप का ध्यान बिल्कुल नहीं देता है। कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं।
गर्भपात की भी कोई किट विट खरीदने की बात आ रही है, तो आप क्या मांग करेंगे कि ऐसी मेडिकल्स पे भी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए कि बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो उसको किट दे रहा है? जानकारी मिली है किसी मेडिकल से बच्ची का गर्भपात की कोई किट विट खरीदी गई है। मैं ब्रह्मपुर जिले के कलेक्टर महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिस मेडिकल से वो किट ली गई है उसकी मान्यता तुरंत रद्द हो। उस मेडिकल के संचालक, जो भी संचालक होगा, उस संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो। ऐसे संचालकों को पकड़ कर भी अंदर डाला जाए। जो छोटी छोटी बच्ची, जो नाबालिग होती, जिनके पेट में बच्चा होता है और ये दवाइयाँ देते हैं, ऐसे नालायक लोगों पर भी केस बनना चाहिए। क्या इस घटना से सबक लेते हुए आप चूँकि सामाजिक क्षेत्र में कोई जन जागरण का कोई आप अपने माध्यम से कार्यक्रम चलाएंगे? मैं हिंदू महासभा का मध्य प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते लगातार मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों में हम लोग इस बात को लेके माता बहनों को बोलते रहते हैं कि आप संगठित रहो, बच्चों पर ध्यान रखो, मगर कहीं ना कहीं भूल चूक होती है, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। एक 17 साल की नाबालिग बच्ची जिसके पेट में 1-2 महीने का भ्रूण आया और भ्रूण शांत हुआ और बच्ची भी शांत हो गई। आखिर कब तक ऐसा होगा? 1 महीने पहले नाबालिग की तबीयत बिगड़ी। 7 अप्रैल को परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान नाबालिग का करीब 2 माह का गर्भ निकला, जिसके बाद परिजनों को दुष्कर्म की जानकारी हुई। परिजनों की शिकायत पर गणपति नाका थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी गणेश चौधरी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। इस बीच शुक्रवार उपचार के दौरान नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लैंगिक आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, बेटियों को सुरक्षा दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हवस के भूखे भेड़िए हैं कि मानते ही नहीं। अब देखने वाली बात हो कि पुलिस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी